बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने जो होते हैं जैसे कि अडानी अंबानी, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री हो गया, अडानी ग्रुप हो गया, या टाटा ग्रुप हो गया, अन्य जैसे JSW ग्रुप हो गया, वेदांता हो गया, ये क्या ऐसी चीज़ करते हैं जिससे हमें इनकी दिशा पर आगे बढ़कर। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीप सर 6 और आज बात करेंगे सर एक ऐसी दिशा जो हमें ये बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने जो होते हैं जैसे कि अडानी अंबानी, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री हो गया, अडानी ग्रुप हो गया, या टाटा ग्रुप हो गया, अन्य जैसे JSW ग्रुप हो गया, वेदांता हो गया, ये क्या ऐसी चीज़ करते हैं जिससे हमें इनकी दिशा पर आगे बढ़कर कुछ चीज़ें हमें मिल सके। देखो सर, बड़ा व्यक्ति जब भी कुछ चीज़ें सोच समझकर करेगा तो उसकी वो एनालाइज के पीछे उसकी एक अपनी व्यू होता है और दूसरा उसकी पूरी टीम होती है। तो उस अनुसार जो भी चीज़ें भारत के अंदर या भारत के बाहर देश के बड़े घराने करते हैं, यानी कि कॉर्पोरेट घराने करते हैं, तो उनकी विशेषताओं पर हमें नज़र रखनी चाहिए। एक न्यूज़ निकल कर आ रही है और ये आ रही है कि करीब 800 अरब डॉलर जो बैठते हैं 6 करोड़ 72 लाख 36 हज़ार करोड़ रुपए, ये जो बड़े बड़े घराने होते हैं जिसके अंदर टाटा हो गया, अडानी हो गया, और आपका रिलायंस इंडस्ट्री हो गया, JSW ग्रुप हो गया, या फिर वेदांता हो गया, इस तरीके से ये इतना जो व्यय करेंगे, मतलब निवेश करेंगे, ये नए उभरते बिजनेस हैं, उभरते सेक्टरों पर ये अपना इतना पैसा लगाएंगे, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, EV हो गया, या आपका विमानन हो गया, इस तरीके के अन्य जितने भी इस तरीके के क्षेत्र हैं जहां रिन्यूएबल एनर्जी से वास्ती चीज़ें हों, तो वहाँ पर ये इतना पैसा लगाने के लिए ये चीज़ें कर रहे हैं। अगले 10 वर्षों में ये इतना खर्च करेंगे। ये एक रिपोर्ट बनाई है S&P ग्लोबल रेटिंग की तरफ से, ये एक रिपोर्ट है। सर, इससे क्या बेनिफिट मिलते हैं? देखो सर, ये न्यूज़ छोटी सी है पर देखना हमें ये है कि जब हम किसी सेक्टर के ऊपर अपनी नज़र रखते हैं, जैसे कि इसके अंदर EV आया, तो जब इतना पैसा ये EV के क्षेत्र पर लगाएंगे, करीब ये उभरते क्षेत्रों के अंदर 40% तक के खर्चा करेंगे अपनी पूरी अमाउंट का, तो वहाँ पर आपको दिशा उसकी तरफ देखनी चाहिए। दूसरा, अगर हाइड्रोजन हो गया, अलग अलग क्षेत्र की चीज़ें होंगी, उसकी तरफ ये वर्क करते हैं, तो वहाँ से हमें एक दिशा मिल रही है कि ये जो सेक्टर है इसके ऊपर हमारी नज़र रखनी चाहिए। तो सर, शेयर प्राइस का उतार चढ़ाव तो हमेशा खरीदने बेचने की गतिविधियों से हो जाएगा, पर वो क्या जो ये बड़े बड़े लोग इतना पैसा लगाने की, निवेश करने की चीज़ों के साथ हैं, और जितनी भी चीज़ों के ऊपर है, ये मैं आपको यहाँ डिस्प्ले में दिखा दूंगा, आप यहाँ पर देख लेना। ऐसी ऐसी चीज़ों को आपको भापना चाहिए। ये होती हैं लॉन्ग टर्म, कि भैया लॉन्ग टर्म का विषय। और लॉन्ग टर्म का विषय किस लिए हमारे दिमाग में आता है? जब हमें कुछ फ्यूचर नज़र आए। देखो सर, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, शेयर लेना तो कोई बड़ी बात भी नहीं है, को बेचना भी कोई बड़ी बात नहीं है। असल में ये चीज़ें होती हैं कि जब हम शेयर खरीदते हैं तो उसकी पूरी जांच करें, पहले सब चीज़ों को समझें, और जब हम शेयरों को बेचते हैं तो तब भी सोचें कि क्या वो जो शेयर मेरे पास है अच्छी क्वालिटी का है, या फिर मैं ऐसी इसे थोड़ा बहुत प्रॉफिट ले रहा हूँ, या फिर अपना लॉस बुक कर रहा हूँ। तो दोनों अवस्था, खरीदने से पहले और बेचने से पहले, आपको ये दोनों चीज़ें सोचनी चाहिए। जब भी देश के अंदर कुछ बड़ी बड़ी चीज़ें होंगी, उस पर आपका दिमाग जाना चाहिए, उस विधि के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए। और जब ये इतना पैसा इस क्षेत्र की तरफ अगले 10 वर्षों में होगा, तो ये अपने आप में लॉन्ग टर्म हो जाता है। अब यहाँ कोई शेयर का नाम नहीं बताया मैंने आपको, पर आपको वो देखना है कि इतना पैसा जब ये लगाने की चीज़ों के साथ आ रहे हैं, तो यहाँ देश के अंदर तरक्की होने वाली चीज़ें हैं। और जब देश के अंदर तरक्की होगी तो हम सब आराम से बड़े तरीके से ही आगे बढ़ सकते हैं। तो शेयर बाज़ार के इन्वेस्टमेंट करने के तरीक़ों को हमें बदलना पड़ेगा, टारगेट वाली चीज़ों से हमें दूर जाना पड़ेगा। तो वो सारी विधि हमें अपने आप समझनी चाहिए। ये एक बड़ी न्यूज़ है, इस न्यूज़ को आपको आगे के लिए सोचना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पर फ्यूचर की तलाश करते हैं, और फ्यूचर की तलाश इसी तरीके से निकली जाती है। मैंने आज आपके लिए अलोक इंडस्ट्री हो गया, आज आपके लिए रिलायंस इंडस्ट्री हो गया, और आपके लिए वोडाफोन आइडिया के ऊपर एक वीडियो बना दी है जो आज रात सार्थक बाज़ार से चैनल पर आएगी। कृपया आप उसे भी देख सकते हैं। तो फिर मिलेंगे आपसे वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।